नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, पैसा। पैसा एक ऐसा विषय जिसके बारे में हमेशा बात होती है, लेकिन क्या हम इसके बारे में सही ढंग से सोचते हैं? अक्सर हम पैसे को सिर्फ खर्च करने या बचाने के नजरिए से देखते हैं, लेकिन क्या हम इसके बारे में सही ढंग से सोचते हैं? क्या हम जानते हैं कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना कितना महत्वपूर्ण है? जितना जरूरी है पैसा कमाना, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से खर्च करना और इन्वेस्ट करना। सही फाइनेंशियल प्लानिंग से ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से खर्च करना और इन्वेस्ट करना। सही निवेश और खर्च की योजना बनाना एक कला है जिसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर कदम पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और धैर्य से हम इन्हें पार कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन इसके लिए सही प्लान और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। बिना योजना के हमारे सपने अधूरे रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही प्लान और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लान हमें न केवल हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी देती है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बताएंगे जो आपके मनी मैटर्स को आसान बना सकते हैं। ये नियम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम और करीब ले जाएंगे। याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। मेहनत और सही दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो वह खुशी और संतुष्टि अनमोल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आर्थिक आजादी का सफर। इस सफर में हम आपके साथ हैं हर कदम पर। आइए मिलकर इस यात्रा को सफल बनाते हैं। बजट बनाना, यह सुनकर ही बहुत लोग बोर होने लगते हैं। यह सच है कि पैसे का हिसाब किताब रखना एक थकाऊ काम लग सकता है, खासकर जब आपके पास पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हों। लेकिन यकीन मानिए, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। सही तरीके से किया जाए तो यह न केवल आसान हो सकता है, बल्कि मजेदार भी हो सकता है। बजट एक तरह का नक्शा होता है जो आपको बताता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां जाना चाहिए। यह आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। जब आप अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहां बचत कर सकते हैं। यह आपको अनावश्यक खर्चों को पहचानने और उन्हें कम करने में मदद करता है। आजकल बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो बजट बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये टूल्स न केवल आपके खर्चों को ट्रैक करने में मदद करते हैं, बल्कि आपको विश्लेषण भी प्रदान करते हैं, जिससे आप बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। इन ऐप्स से आप आसानी से अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। आप विभिन्न श्रेणियों में अपने खर्चों को विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि किराया, भोजन, मनोरंजन और बचत। बजट बनाना आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। यह आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यह आपको एक दिशा देता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और बचत करते हैं, तो आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार बना सकते हैं। यह आपको न केवल वर्तमान में, बल्कि भविष्य में भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। बजटिंग एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे आपको नियमित रूप से अपनाना चाहिए। समय समय पर अपने बजट की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करते हैं तो यह एक संतोषजनक अनुभव होता है। यह आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता देता है, बल्कि आपको अपने जीवन का आनंद लेने का अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए आज ही अपने बजट का नक्शा बनाएं और अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ें। याद रखें, एक अच्छा बजट न केवल आपके पैसे को नियंत्रित करता है, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाता है। 50-30-20 रूल बजट बनाने का एक आसान और अच्छा तरीका है। ये रूल आपको अपने खर्चों को मैनेज करने में मदद करता है और आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। इसके हिसाब से आपको अपनी सैलरी का टैक्स कटने के बाद 3 हिस्सों में बांटना होता है। ये 3 हिस्से आपकी जरूरतों, आपकी इच्छाओं और आपकी बचत के लिए होते हैं। 50% जरूरत की चीजों के लिए, जैसे किराया, खाना, बिजली बिल, आना जाना आदि। ये वो खर्चे हैं जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना आप नहीं रह सकते।
30% अपनी पसंद की चीजों के लिए, जैसे घूमना, शॉपिंग, रेस्टोरेंट जाना आदि। ये वो खर्चे हैं जो आपकी लाइफ को एंजॉयबल बनाते हैं लेकिन जिनके बिना भी आप रह सकते हैं। और 20% बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट लोन चुकाना आदि। यह हिस्सा आपके भविष्य को सिक्योर करने के लिए है और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यह रूल आपको यह डिसाइड करने में मदद करता है कि आपको अपनी इनकम का कितना हिस्सा किस चीज पर खर्च करना चाहिए। इससे आप अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और अननेसेसरी खर्चों से बच सकते हैं। यह रूल आपको अपने पैसे को मैनेज करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर सकता है। जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। याद रखें, यह रूल एक गाइडलाइन है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए इस रूल को अपने हिसाब से एडजस्ट करना जरूरी है। आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं ताकि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर हों। इससे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद मिलेगी और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। आप बजटिंग एप्स का यूज कर सकते हैं जो आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने और मैनेज करने में मदद करेंगी। ये एप्स आपको रियल टाइम अपडेट्स देंगी और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जाएंगी। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यह आपको और भी मोटिवेट करेगा कि आप अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अपने फाइनेंशियल जर्नी को रिफ्लेक्ट करें और देखें कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। अपने फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स को डिस्कस करें और नए गोल्स सेट करें। इससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को और भी बेहतर बना पाएंगे। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। नौकरी जा सकती है, अचानक बीमार पड़ सकते हैं या फिर कोई और मुसीबत आ सकती है। ऐसे समय में आपका इमरजेंसी फंड आपके काम आता है। ये एक ऐसा फंड होता है जिसे आप मुश्किल समय के लिए सेव करके रखते हैं। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको अपनी हर महीने की इनकम का कम से कम 3 से 6 गुना सेव करके रखना चाहिए। यह पैसा आपको मुश्किल समय में चिंता से बचाता है और आपको लोन लेने से भी बचाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट अमीर लोगों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़े थोड़े पैसे से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और समय के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को बढ़ाना। जब आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वह समय के साथ बढ़ता है और महंगाई से भी बचाता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट की अवधि के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, इन्वेस्टमेंट लंबे समय का खेल है, इसलिए धैर्य रखें और जल्दी कोई फैसला न लें। नए इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। यहां कुछ आसान और पॉपुलर ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडेक्स फंड, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो किसी खास इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी के साथ चलता है। स्टॉक, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, यह एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपका पैसा कई अलग अलग शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इनमें से किसी भी ऑप्शन को चुनने से पहले आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स पर विचार करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना भी अच्छा रहता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खेल है जहां जो धैर्य रखता है वही जीतता है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप जल्दी जल्दी शेयर्स खरीदते या बेचते हैं तो आप गलतियां करने की आशंका बढ़ा देते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसलिए धैर्य रखें, अनुशासित रहें और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी का सपना होता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। बजट बनाकर, इमरजेंसी फंड तैयार करके, इन्वेस्टमेंट शुरू करके और धैर्य रखकर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने की शुरुआत करें।